हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। टॉपिक है रोल ऑफ लेनिन इन रशियन रेवोल्यूशन। तो देखिए, ये क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, रशियन रेवोल्यूशन। उस चैप्टर का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में आता है। तो देखिए, क्या था रोल, क्या था लेनिन का, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन का क्या रोल था रशियन रेवोल्यूशन में। तो इसको मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये एक सोशलिस्ट लीडर था, ठीक है। तो लेनिन जो थे वो एक सोशलिस्ट लीडर थे हु वॉज अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार। तो ये ऑटोक्रेटिक रूलर जो था, वहाँ का ऑटोक्रेटिक रूल जो वो अपनी मर्जी का रूल करता था, जार रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे वो वहाँ का राजा था, तो उसके ये खिलाफ थे, ठीक है। इसके बाद देखिए अप्रैल थीसिस क्या है। तो यहाँ से याद रखिएगा, अप्रैल थीसिस से जो है ये लेनिन की अप्रैल थीसिस है और ये 3 मार्क के क्वेश्चन में आराम से या 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में देखिए और भी सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। तो अप्रैल थीसिस में देखिए ही पुट फॉरवर्ड 3 डिमांड्स। तो अप्रैल थीसिस में जो लेनिन था उसने 3 डिमांड्स रखी थी। द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज, कि ये जो वॉर है वो खत्म होना चाहिए। लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, और जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो पीजेंट्स को दे देनी चाहिए। और साथ ही जो बैंक्स हैं वो नेशनलाइज हो जाने चाहिए, यानी जो बैंक्स हैं वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो बल्कि सरकार की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, देश की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये जो 3 पॉइंट्स है, जो ये 3 डिमांड्स बोली थी, ठीक है, लेनिन ने, एक पहला कि वॉर खत्म होना चाहिए, फिर जो ज़मीन है वो पीजेंट्स को देनी चाहिए, लैंडलेस फार्मर्स को, ताकि वो खेती कर सकें, और थर्ड था कि बैंक्स को नेशनलाइज होना चाहिए। तो इन 3 डिमांड्स को ही लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। और ही ऑल्सो आर्ग्यू दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। तो बोल्शेविक पार्टी का वो चाहते थे कि बोल्शेविक पार्टी का दोबारा नाम रखा जाए, कोई नया नाम रखा जाए, और नया नाम था कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से इसको रखा जाए। और इसमें रेडिकल एम्स जो थे उनके, जो बदलाव वो सोसाइटी में चाहते थे, वो चेंजेस वो ये चाहते थे। तो आइए अब समझ लेते हैं थर्ड हेडिंग, और ये है प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड लेनिन। तो देखिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट और लेनिन क्या क्या कनेक्शन था। देखिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो इस्टेब्लिश की गई थी आफ्टर द फरवरी रेवोल्यूशन ऑफ 1917, यानी 1917 की फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था रशिया में। और इसका कंट्रोल कौन था, कंट्रोल कौन कर रहा था इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को, या आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो लीडर्स थे वो कौन थे। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इसको कंट्रोल कर रहे थे लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जो वहाँ के जमींदार थे, यानी अमीर लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी अमीर लोग, आर्मी ऑफिशियल्स जो थे, आर्मी के जो हाई रैंक्स के जो ऑफिसर्स थे, वो इसको पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहे थे प्रोविजनल गवर्नमेंट को। तो आप देख सकते हैं कि एक जो रिच समुदाय है, ठीक है, जो एक अमीर समुदाय है, वो इसको कंट्रोल कर रहा था। सो लेनिन जो था वो इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के बिल्कुल बहुत अगेंस्ट था, और वो चाहता था, उसी वजह से चाहता था कि उस प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाया जाए। और इसके लिए उसने डिफरेंट जो सोवियत के जो लोग थे उनको कलेक्ट किया, उनको एक साथ किया और उनको प्रिपेयर किया, ताकि वो इस रेवोल्यूशन के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएं और इस रेवोल्यूशन के इस क्रांति को वहाँ पे लाएं और प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाएं। तो इसके लिए देखिए उसने काम भी किया, और ये काम कब हुआ, ये हुआ नेक्स्ट हेडिंग में, ओवरथ्रो ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट को उसकी पद से हटा दिया गया। और ये काम हुआ लेनिन के अंतर्गत। लेनिन जो था उसकी लीडरशिप में ये काम हुआ, उसने प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया बाय दी सोवियंस, ठीक है, सोवियन से। और ऑन 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने परस्यूडेड द पेट्रोग्रेड सोवियत, परस्यूडेड मतलब राजी कर लिया, पेट्रोग्रेड सोवियत को, यानी इस वाली जगह के लोगों को, एंड द बोल्शेविक पार्टी, ठीक है। तो बोल्शेविक पार्टी का तो लीडर लेनिन था ही, तो बोल्शेविक पार्टी को एग्री कर लिया कि वो सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, ठीक है, कि सोशलिस्ट वे में वो ये जो पावर है उसको पूरा का पूरा सीज करेंगे। एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो था उसको अपॉइंट किया गया बाय द सोवियत, किसके द्वारा, सोवियत के द्वारा, ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सकें इस पूरी के पूरे सीजर को, यानी जो पावर है, जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाएंगे तो अपनी पावर को किस तरह से वहाँ स्थापित करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। तो इस सब का जो जिम्मा था वो सोवियत करेगा। और सोवियत जो है उन्होंने अपॉइंट कर लिया था इसके लिए पहले से एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी की, कहीं भी छोटे मोटे विद्रोह होंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाते हुए, जब लैंडलॉर्ड्स हैं वहाँ पे, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आर्मी के कुछ ऑफिसर्स भी हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए पहले से एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो थी वो तैयार करके रखी हुई थी, ताकि किसी तरह के कुछ विद्रोह हो तो उसको दबाया जा सके। कम्युनिस्ट स्टेट, फिर देखिए लेनिन ने फाउंडेशन किया एक कम्युनिस्ट स्टेट का,
और आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जो बॉल्शेविक पार्टी थी उसका रीनेम कर दिया गया, यानी उसका जो नाम है बदल दिया गया और अब वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती थी। तो देखिए ये था आपका पूरा का पूरा लेनिन का रोल, कि क्या इस लेनिन का मेन रोल था, क्या उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था रशियन रेवोल्यूशन में। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।